Hi, Cricknards. This is part 1 of 3 of our coverage of 2004 ODI series between India and Pakistan. Stay tuned for the remaining parts. Please like and share this video and subscribe to our channel. And now let's get right to the video. Cricket has always been more than a game between India and Pakistan. It is politics, history, emotions, anger, and above all, it is a rivalry that has been continuing for more than a three-quarter of a century now and has been getting stronger with each passing year. But something extraordinary happened in 2004. In 2004, when Indian cricket team crossed the border, they did not cross the border with just their cricketing kits. They crossed the border with almost a million hopes riding on their shoulders. This wasn't just another series. It was a series to remember for ages. It was a series that redefined political diplomacy. Also, it redefined how the cricket was going to play it in the years to come. And it softened a lot of hate as well and gave us most thrilling and engaging moments that we still remember today. Welcome to Cricket Nerds. Today, we try to relive the iconic and unforgettable saga that happened in 2004 when India toured Pakistan after 15 long years. I have with me Ayush. Ayush, this series was not just played, it was lived. What's your view on that? ये सीरीज तो ऐसा है कि क्रिकेट को रिडिफाइन कर दिया। मतलब इतना क्वालिटी ऑफ क्रिकेट था, मतलब इस लेवल की क्वालिटी थी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। दोनों तरफ से सिर्फ लेजेंड्स ही खेल रहे थे। मतलब आप इंडियन बैटिंग लाइनअप उठा लो, पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप उठा लो, तो आप ये कह सकते हो कि आखिरी 50 साल की सबसे अच्छी बैटिंग लाइनअप आप कह सकते हो, एट पार विथ इवन ऑस्ट्रेलियंस। क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया से अगर जो हारते भी थे तो हमारी बैटिंग परफॉर्म करती थी, बॉलिंग में अपन 19-20 हो जाते थे, पर बैटिंग हमारी एट पार थी। ये सीरीज मतलब हर वो, मतलब जो एक्सपेक्टेशंस लोगों की रही होंगी ना, एंटिसिपेशन रही होगी इस सीरीज के पहले, उसको भी आउट परफॉर्म कर देना, मतलब उतनी एंटिसिपेशन को, मतलब मतलब क्या खेला गया था ये सीरीज में, जो प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है। तो मेरे को लगता है आज अब 21 साल हो चुके हैं, फिर भी हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। मतलब उसका कितना कल्चरल इम्पैक्ट है, क्रिकेटिंग इम्पैक्ट है, आप सोच सकते हो कितनी बड़ी सीरीज थी ये। कुछ सीरीज होती है ना जो आपकी मेमोरीज में एच कर जाती हैं, जो कब भुला नहीं पाते जिस सीरीज को आप कभी। इट वाज वन ऑफ दोज सीरीज। आई रिमेम्बर इस सीरीज के बाद ही मैंने क्रिकेट को पैशनेटली फॉलो किया। ऑल्दो मैंने बिट्स एंड पीसेस में क्रिकेट देखा, पहले 2003 वर्ल्ड कप देखा, उसका फाइनल देखा। इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था तब मैं, बट 2004 इंडिया पाकिस्तान जब सीरीज हुई और जैसे हमने सीरीज जीती, भाई वो तो ऐसी बात थी कि आप 15 इयर्स के बाद टूर कर रहे हो पाकिस्तान एंड you're playing against not only the 11 players that are in the ground, but crowd as well, their media. और आप 2-1 डाउन हो और चौथे मैच में भी आपकी बैक लगी हुई है एंड यू स्टिल एंड अप विनिंग द सीरीज बाय 3-2 ऑन एक मेरिकल से शॉर्ट नहीं था कुछ। इट वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मेरिकल कि हम 3-2 से जीते, और वो ऐसा जीते भाई, इट सेट द मोमेंटम फॉर द टेस्ट सीरीज एज वेल। तो अभी हम बात करते हैं उसके बारे में कि ये सीरीज का सिग्निफिकेंस क्या था in terms of cricket and also in terms of how this series was viewed worldwide. I'd like you to start with the fact that it was happening after 15 years. तो उस 15 साल में क्या क्या हो गया इंडियन क्रिकेट में या इंडिया में इन जनरल, उसका क्या सिग्निफिकेंस था? आई वुड लाइक यू टू टच अप ऑन दैट। इसमें क्या है ना, 15 साल बाद अपन खेले, इस बीच पाकिस्तान एक वर्ल्ड कप जीत गया, एक वर्ल्ड कप का फाइनल हार गया, है ना। हम एक वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हार गए। भी मतलब एक जनरेशन, आप सोचो ना कि एक जो मतलब 15-16 साल का लड़का रहा होगा 89 में, अब वो फुल, मतलब वो एक फैमिली मैन बन चुका है। मतलब उसका बैचलरहुड भी चला गया, वो फैमिली मैन, मतलब इतना इतना टाइम इलेप्स हो गया कि क्या से क्या नहीं हो गया। और ये 15 सालों में मतलब हमारी क्रिकेट और पाकिस्तान की क्रिकेट दोनों जो है टकराई नहीं। ये एक, मतलब अगर पॉलिटिकल इश्यूज ना होते ना, तो जो 90s में क्रिकेट अगर हमारी टकराती, कभी हम पाकिस्तान जाते और पाकिस्तान इंडिया आते, तो सचिन की पीक थी। मतलब ये मेरे को लगता है एक बहुत बड़ा लॉस है क्रिकेट का कि सचिन की पीक पीक, थी या मतलब आप सोचो
पीक अगर हम देख पाते तो क्या मजा आता। मतलब अगर वो बंदा कराची में या लाहौर में अकेले खड़े खड़े जिता रहा है, सोच रहे हो आप, जो मतलब जो काम उसने आपका ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट किया कोका कोला कप में, वो काम अगर वो करता तो मतलब अलग ही क्या, मतलब एक मिस आउट कर गए अपन, ऐसा मेरे को लगता है कि सचिन की जो पीक थी 90s की अगर वो होती। आप इस पे बताओ, आपका क्या कहना है? हम्म आपने ना बहुत अच्छा पॉइंट टचअप किया है सचिन की पीक का। बहुत लोगों को ना ये वहम है कि सचिन की पीक थ्रू आउट हिज करियर रही है। बट हम्म, जैसे जैसे आपने क्रिकेट देखना चालू किया, मैंने चालू किया, मुझे नहीं लगता हमने सचिन की पीक लाइव देखी है। हाँ, सचिन की पीक थी 1994 से लेके लेट 90s तक या अर्ली 2000 तक बोल सकते हो। 2002 2003 मैक्स सचिन की मैं पीक ये थी। क्योंकि उसके बाद उसको दिक्कत हुआ टेनिस एल्बो का, एंड सचिन वाज नेवर द सेम सचिन आफ्टर दैट। टेनिस एल्बो के हम्म, बाद ऑन द राइज खेलना बंद कर दिया था उसका। अगर आपको याद होगा, डेजर्ट स्टॉर्म वाला इनिंग्स याद होगा जो उसने मित्रोविच को माइकल कैस कैसे, माइक माइकल कैस्परिच और डेमियन हाँ, फ्लेमिंग को जो उसने ऑन द राइज सीधा छक्के मारे हैं, वो हाँ, आपको शॉट बंद हो गया था दिखना सचिन का। तो नहीं इट नहीं, वाज अ गुड पॉइंट दैट यू ब्रॉट अप कि सचिन का पीक। अच्छा, डिप्लोमेसी के बारे में अगर बोले हम, तो इस सीरीज को नाम दिया गया था दोस्ती सीरीज, फ्रेंडशिप सीरीज, है ना। न्यूज में ये आया था कि जब इंडिया ने टूर करना था पाकिस्तान, तो इंडियन टीम जब प्राइम मिनिस्टर से मिली, अटल बिहारी वाजपेयी, लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिली जब, तो उन्होंने एक बैट साइन करके दिया था गांगुली को। उस पे लिखा था, मैच भी जीतो और दिल भी जीतो। एंड आई गेस वी डिड एग्जैक्टली दैट। हाँ, किया किया। इसमें ना एक चीज मैं देखा, राइवलरी तो बहुत थी इस सीरीज पे, पर एक क्रेडिट मैं दोनों टीमों को दूंगा, इंडिया को भी पाकिस्तान को भी। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बना हुआ था। मतलब वो जो बिल्कुल। गंद नहीं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट था पूरी सीरीज में ना। गजब का क्रिकेट हुआ, पर स्पिरिट खराब नहीं हम्म हुआ। मतलब क्लोज मैचेस होते थे पर गंद नहीं मचा था ग्राउंड पे। मतलब एक था ना, कोई स्टेट्समैनशिप था। कोई स्लेजिंग नहीं हुआ। स्लेजिंग हुआ, वो फनी बैंटर था, जैसे हाँ, सहवाग और शोएब का हुआ। एक याद होगा वो हाँ। सीन, मोहम्मद मोहम्मद कैफ चार्ज अप कर रहा था शोएब अख्तर को। शोएब अख्तर बोला, भाई तू क्या कर रहा है, मैं शोएब अख्तर हूँ मैं। क्या कर क्या रहा है तू। मतलब वो फनी ऐसा सीन था। रिएक्शन था, भाई तू बॉलिंग डालना, मैं खेल लूंगा, तेरे को क्या दिक्कत है? मैं खेल लूंगा। सही था वो सीन। एंड उस उन्होंने ना ये रीलिव भी किया है, अभी जो लेजेंड्स गेम हुआ था ना, 2-3 साल पहले हुआ था एक, उसमें रिलीव किया ये मोमेंट उन्होंने। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ। हाँ। चलो अभी हम्म, हम डिस्कस करते हैं मैचेस के बारे में। इट वाज अ हाई स्कोरिंग सीरीज। इन्होंने हम्म, ऐसे मैच खेले हैं दोनों ने इस सीरीज में कि इन्होंने ना टोन सेट कर दी कि ये सीरीज हम्म, कैसे खेली जाएगी और हाई स्कोरिंग होगी या नहीं होगी, ये पहली बॉल से पता चल गया था। So हम्म। let's touch upon the very first match that was played in National Stadium Karachi. करना चाह रहा अब हाँ हाँ। आपके लिए ये सीरीज शुरू होती है फर्स्ट गेम से, और मेरे लिए ये सीरीज शुरू होती है, इस सीरीज से पहले हम एक मैच खेलते हैं, और वो होता है वाह। प्रैक्टिस मैच, है ना। वो होता है प्रैक्टिस मैच। और आप ये सोचो इस सीरीज का एंटिसिपेशन, कि पहली बार प्रैक्टिस मैच टेलीकास्ट किया गया। ये 21 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, अभी की बात नहीं कर रहा ना। हमारे पास तब हम्म सोशल मीडिया था, ना स्मार्टफोन्स थे। और ये मैच टेलीकास्ट किया गया था 10 स्पोर्ट्स पे, है ना। और मेरे को 10 भी नहीं स्पोर्ट्स पता पे, था कि यस। मेरे को भी नहीं पता था कि ये टेलीकास्ट होने वाला है। ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत जीनियस आदमी था और मेरे को पहले पता था, ऐसा कुछ नहीं था। लकीली उस दिन मैंने टीवी में लगाया वो चैनल, क्योंकि हमको स्पोर्ट्स देखने का शौक है भाई, कि चलो लगा लेते हैं। मैंने लगा लिया। अब मैं देख रहा हूँ भाई मैच हो रहा है, और मैच हो रहा है वही इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है। अच्छा, हमने फुल फ्लेज 11 खिलाया है ना। हम वो प्रॉपर टीम खिला रहे हैं जो हमारा पहले मैच में खेलने वाला है, उसमें कोई प्लस माइनस नहीं था, प्रॉपर हमारी टीम खेल रही थी। भाई हमने बनाए 330 प्लस। अब 330 प्लस होने के बाद में 2004 के दौर में आप तो मानोगे 99.99% तो आप मैच जीत। 330 प्लस है और सामने वाली ए टीम है। भाई रिजल्ट को चौंका देगा। हम वो मैच हारे बस नहीं, गंदे से। मतलब 4 ओवर रहते उन्होंने 335 चेस किया भाई, 4 ओवर रहते उन्होंने 335 चेस किया। मतलब
मोमेंटम सेट कर दिया भाई। ये समझ आ गया कि पाकिस्तान की ए टीम अगर 335 चेज कर रही है, मतलब इस सीरीज में आपको ये सीरीज कितना ब्लॉकबस्टर होने वाला है। इस पे आप थोड़ा बताओ कि आपको मतलब ये जानकारी था या जानकारी मिला तो कैसा, मतलब क्या बहुत आपका ओपिनियन? बहुत अच्छा, ये इनसाइड नॉलेज बोलूंगा मैं। बहुत ही हाँ। अच्छा इनसाइड नॉलेज था। बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि एक प्रैक्टिस मैच भी खेला गया था इस आइकॉनिक सीरीज के स्टार्ट से पहले। मेरे को नहीं पता था। हम्म मेरे को पहली बार पता लग रहा है आज। तो हम्म अच्छा अच्छा था भाई। इट वाज रियली, क्या बोलते हैं उसको, अच्छा जार्गन था ये। इट वाज रियली गुड हाँ जार्गन। हाँ। और इसमें मुझे लगता है। इसमें एक, हाँ हाँ। हाँ, एक एक प्लेयर के बारे में मैं मेंशन करना चाहूंगा पाकिस्तान की तरफ से जो खेला, क्योंकि मैं उसको पहली बार बैटिंग करते देखा और मैं उस तरीके की बैटिंग करते ना रेयरली बैट्समैन लोग को देखा था। उस दौर के बैट्समैन तो मतलब उतने नहीं थे। इमरान नजीर यार, हम्म, वो बंदा जो इमरान बैटिंग नजीर, किया ना, यस। सोच नहीं सकते। मतलब शाहिद अफरीदी का तो हवा बनाया जाता है, मेरे हिसाब से इमरान नजीर से बड़ा हिटर पाकिस्तान में नहीं पैदा होता। अगर वो प्रॉपर क्रिकेट खेल जाता तो क्या खेल जाता भाई। उसके पास टेक्निक भी था, टेम्परामेंट भी था और टैलेंट भी था। आपका क्या कहना है इमरान नजीर पे? हम्म, नहीं, इमरान नजीर आपके हिसाब इमरान से कैसा रहा? इम, जब मैं इमरान नजीर का नाम लेता हूँ तो ना, मुझे दो चीजें याद आती हैं। एक तो उसने हम्म जिम्बाब्वे के अगेंस्ट इनिंग्स खेली थी 2007 वर्ल्ड कप में। जो उनका जो डेड रबर था उनका मैच, जो बाहर होने के बाद अगेंस्ट। उन्होंने लास्ट मैच खेला था। और एक मुझे याद हम्म आता है अपना फाइनल, इंडिया हम्म पाकिस्तान फाइनल T20 वर्ल्ड कप 2007। उसमें जो ओके। श्रीशांत को उसने एक ओवर में 24 रन मारे थे। हम्म। वो पूरे मुझे मैच याद आता है। वो तो पूरे भला उसका कि वो रन आउट हुआ था ना, वो उथापा ने रन आउट किया था उसको। रन आउट हुआ, भला हो भगवान, उसने रोबिन रन आउट कर दिया। रोबिन उथापा ने आउट। उसे रन आउट किया, नहीं तो ही वाज इन मूड ऑफ टेकिंग अवे द मैच फ्रॉम अस। हाँ, वो अगर 2-3 ओवर और खेल जाता तो मैच शायद खत्म हो जाता। जिस तरीके से मार रहा था ना, बहुत हम्म, मार रहा था भाई। अच्छा, आप बहुत एक चीज ज्यादा। और है और और ये ऐसा नहीं था कि वो मार ही रहा था, गंदे से मार रहा था। भाई वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहा था। भाई, वो पॉइंट के ऊपर से चौका मार रहा है, पॉइंट के ऊपर से छक्का मार रहा है, फ्लिक, मतलब वो अंधी नहीं चालता था ना, वो बॉल देख के मारता था। वो हाँ। बॉल देख, वो ये नहीं कि जैसे शाहिद अफरीदी का क्या है, भांज रहे हैं। इमरान नजीर का ऐसा नहीं था, वो तो क्रिकेटर, वो देख के मारता था, बॉल प्रॉपर, देखता था हाँ। जगह, मतलब जहां पे मारने की बॉल है वो वहां पे मारता था। ये नहीं कि अब मैं और पहले से सोच लिया हूँ मैं स्लॉप करूंगा वो तो बोलते स्लॉप हैं ना करूंगा। उसको, सी द बॉल हिट द बॉल प्लेयर था वो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उस पे ना हम्म मैं भूल गया, कुछ बोलने वाला था, ध्यान से उतर गया। इमरान नजीर से रिलेटेड, हाँ, इमरान नजीर से रिलेटेड ये था कि आपने जो बताया ना कि श्रीसंत को 24 रन मार दिए उसने। अब लोगों को मैं, आप तो खैर जान ही रहे हो, लोगों को ये भी बताना चाहूंगा, आप श्रीसंत को वो श्रीसंत ना सोचो जो बाद में अगर आप देखे होगे। 2006-07 का श्रीसंत अलग श्रीसंत था भाई, वो अलग था। भाई, वो 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 श्रीशांत 145 पे इन स्विंग डालता था, 145 पे आउट स्विंग डालता था। वो उसका स्पेल जिसके लिए एक अलग से अपने को पॉडकास्ट करना पड़ेगा, 2007 T20 हम्म वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया। ही वॉन अस दैट गेम सिंगल हैंडेडली मैं बोल रहा हूँ। उसने जो बॉलिंग की ना, उसने हमको वर्ल्ड कप जिताया। जो वो बॉलिंग किया, वो सेमीफाइनल का वो 4 ओवर 14 रन 2 विकेट, और विकेट किसके? हेडन और गिलक्रिस्ट। मतलब आप सोच नहीं और सकते, गिलक्रिस्ट। वो जो बॉलिंग किया, अनइमेजिनेबल था। हम्म हम्म सही में। अच्छा, जैसे जैसे आपने बोला कि प्रैक्टिस मैच ऐसा हारे हम लोग कि अगर थोड़ा बहुत मोमेंटम होता भी हमारे पास, वो भी लूज कर लिया। पर मुझे ये लगता हम्म है कि जो मोमेंटम हमें दिया है ना किसी बंदे ने पहले मैच में, हम्म वो था हम्म रेमन नवेद। ओह, यस यस यस, राणा नावेद। उसने पूरी कोशिश की, उस मेहमान नवाजी अच्छी की। उसने पूरी कोशिश की कि मेहमान नवाजी अच्छी करे, वो मैच आपको पूरा प्लेटर पे दे दिया ऐसे। उस भाई ने वो भाई पहला ओवर डाला है 13 बॉल्स का, 13 बॉल्स का। और उसके पहले ओवर में 5 नो बॉल्स। वो वो हो सकता है भाई, जांच का विषय हो, क्या पता स्पॉट फिक्सिंग या कुछ था, यू नेवर नो। दैट इज पाकिस्तान, कुछ भी हो सकता है।
फिक्सिंग से याद आया, चलो अभी डिस्कस नहीं करेंगे। मेरे को बाद में अब याद करवाना, एक फिक्सिंग का एक फनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था इनका इसी सीरीज में। अच्छा, तो पहला मैच हो रहा है अपना कराची में, नेशनल स्टेडियम कराची में। इंडिया टॉस जीतता है, बैटिंग करता है। 11वें ओवर में हम 100 बना लेते हैं भाई। 11th ओवर हाँ वी आर 100 एंड 11। समथिंग फॉर वन, हम्म, थैंक्स बिल्कुल। टू थैंक्स टू राणा नवेद, स्पेल जो उसने डाला ना हाँ, ये ये भाई, राणा जो भी नावेद आ ने रहा है वो मारे जा रहा है। मारे जा रहे हैं। वो मतलब ऐसा लग रहा था आज तो 450 500 बन जाएंगे, जिस प्रकार से कुटाई चल रही थी। 15 15 ओवर में 143 थे भाई हमारे। 15 ओवर में 143, आप सोच सकते हो, ये हाँ 2004 हो रही है। आप मतलब सोचो, 15 ओवर में अगर 143 बन रहे हैं तो क्या हो सकता है, मतलब कितना रन बन सकता है। लेकिन फिर हमारा वो पुराना बीमारी होता है, बहुत बन गए वाले, बहुत बिल्कुल, बन बहुत गए। बन गया भाई। अभी अभी रिलैक्स रिलैक्स हो जाओ। आराम नाल खेला जाए। अब बिल्कुल आराम आराम से खेले गए अभी और ऐसे खेले आराम से इतना होता है, बहुत हो गया भाई, अभी हाँ, आराम से खेलते हैं। कि फिर आराम हाँ, से खेले तो पर अगले ये दिन ऐसा नहीं सोचते ना, वो शाम तक खेलेंगे, शाम तक खेलेंगे, वो वाला सोचते नहीं है लोग। ये आराम से खेलेंगे बोलते हैं। ये सोचते हैं टी तक खेलेंगे या लंच तक खेलेंगे, हो जानी है यार, इससे ज्यादा थोड़ी ना इनसे बनने हैं। ये यही सोचते बट थ्री हैं। हाँ हम्म, बट 349 बनाना पहले इनिंग्स में, और हम्म, इतनी एंटिसिपेटेड और आइकॉनिक सीरीज में पहले मैच में यू पुटिंग ऑन 349, भाई क्या हम्म, स्कोर खड़ा किया। मतलब आप सोचोगे, उन दिनों कोई क्रिकेट के बारे में सोचोगे, आप बोलोगे भाई 99% आप इंडिया को चांस दोगे कि इंडिया आराम से जीत जाएगा यहाँ से। हम्म, बट द वे पाकिस्तान केम विद ऑल गन्स ब्लेजिंग, भाई उन्होंने क्या मारा है, स्पेशली उनका स्किपर इंजमाम उलक। ओ भाई, वो जेंटल जायंट, उसको उसको जेंटल जायंट बोलते हैं, किसी बात के लिए बोलते हैं भाई। ही इसमें वाज अ मैं जेंटल आपको जायंट। हाँ, इंडिया की इनिंग के एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि अपन ने सहवाग की बैटिंग की बात कर ली। इसमें एक हमारे तरफ से भी जो बोलते हैं ना रिस्टी प्लेयर, एक जो टेक्निकल प्लेयर हमारे तरफ से थे, द ग्रेट राहुल द्रविड़। इन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की। इन्होंने 104 बॉलों पे 99 किया। लेकिन किस्मत इतनी खराब कि शोएब अख्तर की फास्ट बॉल पे नहीं, एक स्लोअर राहुल वन पे ये द्रविड़ बोल्ड, स्लोअर वन पे ये बोल्ड हो गए, स्लोअर इनसाइड एज वन पे लगा बोल्ड हो गए। के, है ना, भाई वो 99। रिएक्शन मेरे को अभी भी याद है उसका, राहुल द्रविड़ का। हाँ, उसका क्या कूद फॉलो करके थ्रू था ना, वो मार के कैसे आउट हुआ, फिर वो बैट ऐसे पटकने लगा। हाँ, क्योंकि या 99 किया था उन्होंने, बहुत अच्छे 99 किए थे, लेकिन स्लोअर वन पे शोएब अख्तर की वो चले गए। आयरॉनिकली। आयरॉनिकली, बिग आयरॉनी। अभी पाकिस्तान की जब इनिंग चालू भी होती है ना, तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि कोई टीम जिसको 350 बनाने हैं, तो भाई वो अच्छा स्टार्ट ले। लेकिन ऐसा नहीं था। पाकिस्तान के पहले 10 ओवर में रन ही नहीं आए। मतलब इतना ऐसा लग गया कि मैं मैच देख रहा हूं कि यार हाँ अब तो इजी जीत गए। अब तो ये तो मतलब क्या, 10 ओवर इनसे पावर प्ले में भी रन तो बने नहीं, कहां से 350 बनाएंगे ये लोग, अब तो खत्म है मैच। पर यही बात है, एज ए इंडियन क्रिकेट फैन कभी भी अपने अपोजिशन को राइट ऑफ करो ना। क्यों? क्योंकि भैया आपके अपोजिशन रिसरेक्ट होंगे, और अपोजिशन रिसरेक्ट हुआ। हम्म आपने इंजमाम उल हक का बात किया, लेकिन असली जो काउंटर अटैक खेलना चालू किया था वो मोहम्मद यूसुफ ने किया था। मोहम्मद यूसुफ, आप गलत नाम बोल रहे हो, उसका नाम था तब यूसुफ योहाना। वो यूसुफ योहाना, वो यूसुफ योहाना ने जो बैटिंग, मतलब इंजमाम तो अपना जो टाइम ले रहे थे, पर यूसुफ योहाना जो है ना, रन रेट को फिर उन्होंने बनाया। उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की। दोनों मिलकर के जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि अब इनडिस्ट्रिक्टेबल है, वो आउट होने नहीं वाले। और अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है ना, सहवाग ने आउट किया था शायद अपना इनको, यूसुफ हम्म। योहाना को। सहवाग रन ऑफ, सहवाग ने विकेट ली थी इस मैच में। हाँ। मतलब ऐसा लगा था कि वो आउट होंगे, पर हो गए। और मैच फंसा, वहां से मैच थोड़ा फंसा। फिर आगे की कहानी थोड़ी आप बताइए। हम्म। हम्म, आप यूसुफ योहाना और उसकी बात कर रहे हो, इंजमाम की। यार इनकी पार्टनरशिप ऑलमोस्ट हर दूसरे मैच में लगती थी, ये बिल्कुल। देखना कभी।
हाँ, नॉट ओनली ये अगेंस्ट इंडिया, ये हर टीम के अगेंस्ट हर दूसरे मैच में पार्टनरशिप लगाते थे। अगर हम इंडिया से बोलते हैं ना कि भाई सचिन और सहवाग या सौरव गांगुली जैसी पार्टनरशिप अगर कोई मैच कर पाया है, तो मुझे लगता है वो एशिया में यही दोनों हैं, इंजमाम और योहाना, मोहम्मद मैं यूसुफ। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है पर मैं बोलूंगा। जैसे अभी जब पाकिस्तान हारा वर्ल्ड कप वगैरह में, ये मतलब एशिया कप वगैरह में, नहीं चैंपियंस ट्रॉफी में जब अपने से हारा ना, तो पाकिस्तान में बड़ा एनालिसिस हुआ। तो जब 90s वाले जो उनके क्रिकेटर हैं वो क्रिटिसाइज करते थे, तो ये लोग कहते थे अरे इन्होंने क्या अचीव किया, कौन सा वर्ल्ड कप जीत के मोटिवेशन दिया। भाई देखो, आप एक चीज मानो, मैं पाकिस्तान का कोई बहुत बड़ा समर्थक हूं नहीं, आई डोंट केयर अबाउट देम, पर भाई पाकिस्तान की क्रिकेट 90s में वो जाकर के ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतते थे, टेस्ट सीरीज में वो कॉम्पिटिटिव रहते थे, न्यूजीलैंड में उन्होंने सीरीज जीती। भाई अब क्या कह रहे हो उन्होंने, भाई देखो वर्ल्ड कप ही सिर्फ क्रिकेट नहीं हो सकता। भाई वर्ल्ड कप 4 साल में एक हम्म। बार आएगा। अभी तो T20 वगैरह आ गए तो चलो ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी भी उनके करियर के लेग एंड पे आया, तो उनके लिए उतना कुछ था नहीं उधर अचीव करने को। आप यार सिर्फ ये थोड़ी बोल सकते हो कि सिर्फ वर्ल्ड कप ही क्रिकेट है, वर्ल्ड कप जीते तो सक्सेसफुल, वर्ल्ड कप हारे तो अनसक्सेसफुल। ऐसे नहीं होता क्रिकेट। आपका क्या है एक्सपेक्टेशन? हम्म। अच्छा। पाकिस्तान की ना वो टीम को आप कंपेयर कर सकते हो इंडिया की 2016 टू 2020 की टीम से। आपका क्या कहना है हम्म। इसके बारे में? हाँ बिल्कुल, हम एकदम कह सकते हैं कि भाई है ना? उन्होंने मल्टीनेशनल टूर्नामेंट दोनों टीमों ने नहीं जीता, पर आप अगर इंडिविजुअल मतलब सीरीज, मतलब बाइलेटरल सीरीज का बात करोगे ना, उसमें सिग्निफिकेंट अचीवमेंट था। अभी देखो इंडिया में, जैसे आप और हम तो खैर कांटेक्ट में रहे, तो हम लोग वो चर्चा करते थे। जैसे मेरा ये मानना है पर्सनली, वर्ल्ड कप जीतने से बड़ा अचीवमेंट है ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में हराना। मेरा ये टेक है, मैं ये हम्म। मानता हूं। आप इस पे अपना ओपिनियन बताओ। मैं, मेरे लिए तो है, क्योंकि मैंने देखा है ना ऑस्ट्रेलिया में जा करके हम्म। हम कम्पीट ना कर पाए, या फिर हम तो छोड़ो पूरे दुनिया ही नहीं कम्पीट कर पाती थी भाई, अपार्ट फ्रॉम साउथ अफ्रीका, और वो लेजेंडरी साउथ अफ्रीका थी। उसका तो बात ही छोड़ो, फिर वो एक अलग से एक बिल्कुल। पॉडकास्ट बन जाएगा, है ना। वो बहुत बड़ा अचीवमेंट वो है। अलग से टॉपिक है। हाँ। चलो हम टॉपिक पे वापस आते हैं अभी। आ, हम्म। तो ये लोग बैटिंग करते हैं, बैटिंग करते जाते हैं। इंजमाम उल हक, मैन, हम्म। ही वाज मेकिंग रन्स फॉर फन। ऐसे कोई बॉल हम्म। डाल रहा था, अच्छा यहाँ मारना है, यहाँ मार दूंगा, वहां मारना है, वहां मार दूंगा, ऐसे कर रहा था वो हम्म। तो। बिल्कुल। तो उसके बाद एंड में बात आ गई, 8 रन में चाहिए तुम्हें 10 रन, 8 बॉल पे हम्म, चाहिए तुम्हें 10 रन, दूसरा, हाँ हाँ हाँ, एंड बिल्कुल। यू एंड अप लूजिंग दैट मैच बाय 5 रन। भाई ये समझ नहीं आया मुझे, कैसे हो हम्म, सकता है ये? ये हो सकता है बिकॉज दिस इज पाकिस्तान, एज यूजुअल। हम्म। उनको बस देखो भाई एक चीज फिर से पाकि, फिर से बात बोलूंगा, नासिर हुसैन वाली बात बोलूंगा। 1 सेकंड देयर अप, अदर सेकंड देयर डाउन। नहीं पाकिस्तान का क्या है ना, पाकिस्तान क्रिकेट। पाकिस्तान का सेंसिबल क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं। इनको सेंसिबल हाँ। क्रिकेट आता। आप ये मान लो, इनका बड़ा प्लेयर हो छोटा प्लेयर हो जो भी हो, देखो 8 बॉल में 10 रन बनाने हैं, अभी सिंगल डबल से ये मैच नहीं, बन सकता है। सेंसिबल प्लेयर्स हैं इनके, सेंसिबल प्लेयर्स इनके रह चुके हैं, और एज अ टीम में सेंसिबल नहीं खेलते। नहीं सेंसिबल प्लेयर, अबे देखो होता क्या है ना सतनाम, आप 3 और 4 पे जो बंदा बैटिंग कर रहा है, 90% 95% चांस है कि वो फिनिश नहीं कर हम्म। पाएगा, क्योंकि वो डाउन द लाइन 40वें ओवर 50वें ओवर तक आते आते आउट हो जाएगा, है ना भाई। 40 से 45 ओवर के बीच में पूरी, आप किसी ऊपर के बैट्समैन को ये नहीं बोल सकते कि तुम पूरी इनिंग बैटिंग करके दो, हम पॉसिबल नहीं है ना। हम्म। तो अब नीचे में जो प्लेयर है भाई, उसको उसको गेम अवेयरनेस दिखाना है ना। जो गेम अवेयरनेस की अगर कमी उनमें तो हमेशा से रही है, और वो गेम अवेयरनेस की कमी में ही हमेशा वो से रही हारे, है। हम्म। है ना। हमेशा से रही है भाई गेम अवेयरनेस की कमी, वो हार गए। अब 8 बॉल पे 10 रन, यार आप कैसे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, पता नहीं क्यों मैं जब वो मैच देख रहा था, मैं लाइव देख रहा था, 8 पे 10 पे भी मैं इंडिया को बैक कर रहा था। ऐसा नहीं कि मैं क्रिकेट फैनेटिक हूं, मैं इंडिया का फैन हूं, तो नहीं, मेरा गट कह रहा था कि हम जीत जाएंगे ये मैच। और उसका मैं कारण आपको बताता हूँ, उसका कारण क्या है मैं बताऊं। क्योंकि वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहे थे। जैसे आप देखो उनके जो कोच हुआ करते थे लेजेंडरी जावेद मियांदाद, अब वो अगर बालकनी पे हाँ। आकर के वो अपने ड्रेसिंग रूम शॉट, में कैसे इशारे कर रहा है, अपनी वो बालकनी में इसका ये, आके इशारे कर रहा है। अगर आपका बैट्समैन क्या शॉट मारना है पिच पे खुद नहीं जान पा रहा है,
इन दैट केस वो क्या करेगा? अगर कोच को बालकनी पे आना पड़ जा रहा है, मतलब आपका बैट्समैन तो खुद कुछ जानता ही नहीं है। आप ये बताना चाह रहे हो क्या कि उसको नहीं पता है कि कवर ड्राइव मारना है कि सिंगल लेना है या लॉफ्टेड शॉट मारना है? उसको नहीं पता। इस पे आप क्या कहो? उसका जो हरकत था उस पर रिएक्शन बताओ आप। अच्छा, पहले मैं ना 8 पे 10 वाले का थोड़ा एनालिसिस करना चाहता हूँ। जैसे 8 पे हम्म 10, तब क्रिकेटिंग नॉलेज इतना नहीं था हमारा। आई वाज हम्म ओनली 8 और 9 इयर्स ओल्ड। तो ऐसे हम्म लगता था कि 8 पे 10 तो बन ही जाएंगे, देर ओनली 5 डाउन और बैट्समैन खेल रहे हैं। बट अभी जो वर्ल्ड कप हुआ 2024 में जून में, जो हम जीते हैं, उसका जो मैच था इंडिया पाकिस्तान का, भाई हम्म इनको रन बॉल चाहिए था और तब भी कॉन्फिडेंस था कि पाकिस्तान हारेगा। हम्म मतलब इनका ये इमेज बन चुका है कि ये क्रंच मूवमेंट में आपको मैच देंगे। ये पहले डिफेंड हम्म करेंगे, ये टेस्ट हम्म मैच खेलेंगे अच्छी तरह से। ये ना T20 को टेस्ट की तरह खेलते हैं, वनडे की तरह भी नहीं खेलते ये लोग। वनडे में भी आप रन बॉल तो खेलोगे ना, ये तो उसको मैं भी टेस्ट की तरह खेलेंगे। एक चीज बताऊं, पाकिस्तान का बेस्ट केस सिनारियो कब होता है पता है? अगर किसी भी क्रंच मैच में उसको खेलना है तो वो पहली बैटिंग करे, जैसे तैसे एक हाँ, रेस्पेक्टेबल टोटल ले, तो वो जीत सकती है। और अगर आप पाकिस्तान को बोलोगे भाई तुम चेज करके जीत जाओ, बहुत डिफिकल्ट है उनके लिए, बहुत डिफिकल्ट पाकिस्तान के लिए और चेज करते। ऐसा इन्होंने किया भी है। जब सलमान बट बैटिंग करता होता था, हम्म 2006 से लेके 2009 तक का ये टाइम था। ये लोग ना हम्म धीमे धीमे खेलते थे, आके बैटिंग फर्स्ट करते थे, धीमे धीमे खेलते थे। हफीज और सलमान ये अच्छा हम्म स्टार्ट देते थे। जैसे हम्म 4 रन पर ओवर का स्टार्ट देते थे, धीरे धीरे फिर हम्म बाद में मिडिल ओवर में एक्सलोरेशन होता था, तो 250 प्लस लगाते थे। और नो डाउट इनका बॉलिंग तो हमेशा अच्छा रहा ही है। बॉलिंग करते थे, हम्म डिफेंड करते थे। इनका जीतने का टेम्पलेट ये था। इनको हम्म ये नहीं था कि हमने बैटिंग करने आना है, अभी पहले 10 ओवर में हम 70 मारेंगे, 80 मारेंगे, नहीं। पहले 10 ओवर में इनका ये होता था कि हमको विकेट नहीं देना। 30-40 हम्म अगर रन पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर विकेट नहीं हम्म देना। ये ना थोड़ा वो ट्रेडिशनल टेम्पलेट पे क्रिकेट खेलते थे। इनका शुरू से ये 90 रहा है। और90 अभी भी ऐसा ही है। नथिंग हैज अभी चेंज्ड। भी। हाँ हाँ। अभी भी ऐसे ही आ- है। अभी भी वो कुछ भी टीम कुछ भी नहीं बदला। आज भी 90s के दौर का क्रिकेट खेलता है कि पहले विकेटें बचाओ, फिर मिडिल ओवर में कंसोलिडेट करो, फिर लेट सर्ज आएगा, हाँ, आखिरी 10 ओवर 85 रन बन जाएंगे तो एक टेबल टोटल होगा, फिर शायद हम मैच जीत जाएंगे, इस टाइप का। अच्छा खैर, पर अभी ना वापस से टॉपिक। आज के टाइम सर्ज लाएगा कौन भाई? डेथ ओवर में हाँ, सर्ज लाएगा कौन आज के टाइम? अभी अभी की पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पे बात करना मेरे हिसाब से तो वेस्ट ऑफ टाइम है यार। मैं सच बता रहा, मैं तो करना भी नहीं चाहता चल उनको, मतलब। चल भाई, हम लेट्स गेट बैक इन टाइम, 2004 में चलते हैं दोबारा। सेकंड मैच पे आते हैं। अब ये हम्म, सेकंड मैच हो रहा है भाई नहीं अरे, रावलपिंडी एक्सप्रेस के घर पे। वेट 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 अ सेकंड, आप सेकंड मैच हाँ पे हाँ, नहीं आ सकते। मैं एक मोमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? आप समझ गए ओके, होगे शायद। बोलिए और बोलिए। शोएब मारते हैं एक जोरदार शॉट लॉन्ग ऑन की, और उधर से हेमंत बदानी बहुत तेजी से दौड़ते हुए आते हैं, और इधर से मोहम्मद कैफ उससे भी ज्यादा तेजी से बट दौड़ते हुए मोहम्मद आते हैं। मोहम्मद कैफ हैज अदर प्लान्स। हाँ हाँ, तो फिर उसमें जो वो कैच लिया जाता है, मतलब बाप रे, यू कैन नॉट इवन इमेजिन यार, जो प्रेशर सिचुएशन में मोहम्मद कैफ ने कैच लिया है। और मतलब इतना तेज चोट लगा है ना हेमंत बदानी को, आप सोच नहीं सकते, क्योंकि वो उसके ऊपर से कूद करके गया है और वो कैच ले लिया। भाई क्या कैच था! भाई और वो उसको कैच, उसको वो नॉकआउट किया है अपने घुटने से। उसके मुंह पे घुटना मारा है उसने अपना। और वो तो हेमंत बदानी एक बहुत ही डिसेंट आदमी है, तो उसने जाने दिया। कोई हम्म और होता तो बन जाती, बात बिगड़ जाती, वहां पे लड़ कुछ दिया और हो होता। जाना, क्योंकि बहुत ही तेज चोट और लगी थी। ये यही वहीं से यही वहीं से यही हारना से शुरू किया इन्होंने। वहीं मैच से बना, मैच मतलब बदला। वो हम्म मिरेक्युलर था, और हमारी टीम रिजुविनेट हुई। हम सोचे यार, जब ये हाँ। ऐसा कैच है तो मैच क्यों नहीं बनेगा? मैच बनेगा, हम जीतेंगे, और हम जीते। और अब आप बिल्कुल दूसरे मैच की ओर जा सकते हैं। अच्छा अच्छा, अभी अभी आपने मुझे टोका, पहले मैच पे आया आप दोबारा। मैं फिर से पहले मैच पे आऊंगा अब। अच्छा, हाँ इसके बाद आप बोल सकते हो कि चलो अभी क्या 7 में 10 रह गए, काफी गेटेबल है। हम्म इंसल्ट टू इंजरी किया जावेद मियांदाद ने। हम्म मोइन खान अच्छा। बैटिंग कर रहा है
और मोइन खान ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा एरा गैरा प्लेयर नहीं है, ही इज नो मग विद द बैट। भाई वो मैच, वो फिनिशर है, वो फिनिश करके आता था। ठीक बिल्कुल, है। नो पर डाउट। आप उसको बालकनी से बोल रहे हो भाई तू पीछे हटके इधर ऑफ साइड में मार, पीछे हटके कवर पॉइंट में मार, तो भाई वो तुम्हारी सुनेगा या अपना खेलेगा? अरे यार, इंस्टिंक्ट में उसको बैटिंग करने तो उसको इतना कंफ्यूज कर दिया, इतना कंफ्यूज कर दिया, वो सीधी बॉल मिस कर रहा था। एंड में जिस पे वो आउट हुआ वो फुल टॉस पे आउट हुआ। और जावेद मियांदाद चाहता था कि ये मेरा जो छक्का मैंने मारा था एशिया कप के फाइनल में, चेतन शर्मा को हाँ, मारा था ना इसने छक्का, कि हाँ। वो छक्के को रिपीट करेगा ये। जावेद अरे भाई, मियांदाद ये लेकिन एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं बता रहा, देखो, जावेद मियांदाद राइट आर्म बॉलर को खेल रहा था, ठीक है, उसको बॉल अंदर आ रही हम्म। थी। अभी ये लेफ्ट आर्म बॉलर खेल रहा है। इसका बेस्ट के चांस क्या था पता है? कि ये अगर ना पॉइंट की तरफ चौका मार सकता था, बॉल ऐसे ही आ रही थी उसकी पॉइंट बाहर की या तरफ नहीं। कवर्स की ओर, कवर्स की ओर मतलब लेग साइड में तो नहीं मार सकता था, क्योंकि उन लोग नहीं, पूरा चांस नहीं विद था। रहे थे। वो चांस ही नहीं बना रहा था कि वो अगर अगेंस्ट द स्विंग मारोगे तो खड़े होगी बॉल। वो वैसा बॉल ही नहीं बन रहा था। पर अच्छा, उस भाई समय लास्ट लास्ट बॉल है, कौन ही फिनिश करेगा ऐसी बॉल को? हम्म स्लॉग ही करेंगे सब भाई। और वो अगर पाकिस्तानी है तो डेफिनेटली स्लॉग करेगा। गुड वन, गुड वन। पाकिस्तानी है तो डेफिनेटली स्लॉक करेगा। नो, बिल्कुल सही।